मंच पर विराजमान माननीय प्रोफेसर गुरनाम सिंह जी, जिनको मैं बहुजन समाज पार्टी के समय से पढ़ता आया हूँ, माननीय दयाराम जी मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय ताराराम मेहना राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के अध्यक्ष, संजीव भावरा जी, डॉक्टर देशराज और मैडम गीता और तमाम उपस्थित साथियों, अभी मेहना साहब बात रख रहे थे तो मुझे भी कुछ बातें याद आ गई और याद आने के साथ साथ साथियों, मैं एक छोटा सा जेबीटी टीचर हूं। उस टीचर होने के नाते भी और यहाँ इस जगह पर बैठने के कारण भी, क्योंकि कल मैं दयाराम जी गुरु शब्द पे सवाल उठा रहे थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसा कुछ श्लोक बोल करके कि हमें वो गुरु नहीं चाहिए। आज मैं इधर चिंतन कर रहा था कि सतगुरु, इसका मतलब ये हुआ कि गुरु जो है वो धोखा देने वाले हो सकते हैं और सतगुरु सच्चे गुरु हो सकते हैं। इसलिए हम लोग संत गुरु रविदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास के उनमें ऊंचे वो महान आदमी जो सच्चाई का व्याख्यान करने वाले हैं, उस जगह हम लोग बैठे हैं। इसका महत्व मुझे इधर आज बैठे बैठे महसूस हुआ, वो मैंने आपके सामने रखा कि गुरु और सतगुरु में कोई फर्क है, ये नजर मुझे आया। दूसरी बात मुझे साथियों यहां पर एक बात और आई कि मैं शिक्षक हूं, टीचर हूं, और अभी मेहना साहब बात कर रहे थे तो टीचर होने के नाते मेरे दिमाग में एक बात और आई कि हमारे जो 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको क्यों न रिसर्च का काम दे दिया जाए, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है साथियों, उसमें जो उतार चढ़ाव आए, वो मैं एक टीचर हूं, पहली कक्षा में जब बच्चा जाता है, नर्सरी में जब बच्चा जाता है, मैं उसको देखता हूं। वो बच्चा क्या करता है, वो कॉपी पेंसिल किताब को फाड़ देता है, वो उसको सुरक्षित नहीं रखता। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे बड़ा होता है, वो किताब को सुरक्षित रखना शुरू कर देता है, अपनी कॉपी किताब पेंसिल को संभालना शुरू कर देता है। और जब शुरू में बच्चा जाता है, वो स्वर व्यंजन अक्षर जोड़ना सीखता है, फिर शब्द से वाक्य उसकी तरफ बढ़ता। तो मुझे महसूस हुआ कि हमारा जो आंदोलन था वो किसी भी रूप में चला, मैं ये समझता हूं कि हमारे आंदोलन में कोई टूट फूट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे आंदोलन का विकास हुआ। कैसे हुआ विकास? विकास इस प्रकार से हुआ कि हमें तजर्बा नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद, हमें जातियों में टूटने के बाद, बिखरने के बाद, हमारा तजर्बा खत्म हो गया था संगठन चलाने का। लेकिन जैसे संगठन हमने निर्माण किया, जैसे बुद्धा ने संगठन संघ चलाया, बुद्धा के बाद जैसे वामसेप संगठन बना, तो वामसेप संगठन में भी मैं किसी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा। वामसेप के जिन लोगों ने संगठन निर्माण किया मेरे लिए आदरणीय है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि संगठन में कहीं न कहीं कोई चूक रही होगी, कोई विकास नहीं कर पाए, वो जानकारी नहीं हासिल कर पाए, वो शोध नहीं कर पाए, वो जानकारी, वो समझ अगर हमारे पास होती, वो प्रशिक्षण ट्रेनिंग लगातार हम
नहीं आई। अब सवाल यह है साथियों कि जो भी स्थिति आई, आज कम से कम इस बात की खुशी है कि हम कई संगठनों के लोग एक साथ बैठे, एक साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। हमने महसूस किया कि इकट्ठा होना चाहिए। आज इकट्ठा होने की भावना से आए हैं। आज हमारे लोगों ने महसूस किया कि बिना इकट्ठा हुए काम नहीं हो सकता। तो साथियों, इकट्ठा होने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ साथियों, कि हम अलग क्यों हुए? दुश्मन ने अलग किया या हम अपने आप अलग हो रहे हैं? हम अपने आप अलग क्यों हो रहे हैं? उसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या विचारधारा कारण है? नहीं, हम सब एक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, एक विचारधारा का प्रचार करने वाले लोग हैं, तो हम अलग नहीं हो सकते। सिस्टम, क्या हम सिस्टम को लेके कोई दिक्कत है? सिस्टम को लेके मुझे लगता है कहीं दिक्कत हो सकती है। उसको बैठ करके हम सुधार सकते हैं, उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, संगठन के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि संगठन में अच्छे लोग होंगे, अच्छा संगठन होगा। संगठन में बुरे लोग होंगे तो बुरा संगठन होगा। लक्ष्य के लिए भी मुझे नहीं लगता, जो दलाल और भड़वे जो लोग हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन बामसेब के नाम पे वो किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, वो जो ईमानदार लोग हैं उनको लगा कि हमें एक लक्ष्य के प्रति इकट्ठा होना चाहिए, लक्ष्य को महान मानना चाहिए, हमें किसी व्यक्ति विशेष को महान नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति में फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसके परिवार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक आदमी को लीडर मानोगे, एक आदमी कहीं डूब जाएगा तो आपका समाज डूब जाएगा। इसलिए आज हमें एक लीडर की जरूरत नहीं है, आज हमें डेमोक्रेटिक लीडरशिप की जरूरत है। हमें संस्थागत नेतृत्व चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का लीडरशिप चाहिए। वो लीडरशिप हमें खड़ी करनी पड़ेगी साथियों। दूसरा साथियों, कार्यशैली ये कहा गया है कि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से हम काम कर सकते हैं। उस पर चर्चा करके कोई भी कार्यक्रम लगाए, क्यों लगाए, उसका क्या महत्व है? आज भी देश में बहुत सारे लोग कार्यक्रम लगा रहे हैं। वो क्यों लगा रहे हैं? बहुत सारे लोगों का मकसद है मंत्रियों से ग्रांट लेना, बहुत सारे लोगों का मकसद है बड़े अधिकारियों को बुलाकर उनसे जान पहचान करवाना, या और भी मकसद हो सकते हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ये चिंतन और मनन का कार्यक्रम है, जिसे मेहरा साहब बता चुके कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। जो यहाँ इधर लोग बैठे हैं उनकी भी चिंता महान चिंता है, और जो इधर सुन रहे हैं जो श्रोता, उनकी भी महान श्रोतागण है जो इधर बैठे हैं। क्योंकि इधर हम लोग खाने के लिए नहीं आए, इधर हम लोग चिंतन और मनन करने के लिए आए हैं। हम संगठन कैसे निर्माण हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे ये समस्या खत्म हो। क्योंकि आरएसएस के बहुत सारे संगठन हैं, उनकी दिशा एक है, उनकी कोई समस्या नहीं है। समस्या हमारी है, क्योंकि हमारे संगठनों की एक दिशा नहीं है। हमें वो एक दिशा बनानी है। संगठन कोई समस्या नहीं होती, संगठन कोई समस्या नहीं है। समस्या है वो लक्ष्य, वो दिशा। उस लक्ष्य और दिशा में अपने आप को समर्पित अगर हम कर पाते हैं और प्रशिक्षित कैडरिस्ट, इसीलिए हमारे साथियों ने आज कई जगह प्रशिक्षण शिविर बनाए हैं साथियों। तो इसलिए साथियों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा साहब की बात को हम ठीक तरीके से नहीं समझ रहे, यही दिक्कत है। क्योंकि कंफ्यूजन हमारे दिमाग में है। अगर हमने लोगों को कन्विंस कर लिया और कंफ्यूजन खत्म हो गया तो हम एक संगठन बन सकते हैं। अलग अलग संगठन होते हुए भी एक संगठन बन सकते हैं। और एक संगठन हमने बना लिया और दिमाग में अगर कंफ्यूजन है तो एक संगठन होते हुए भी कई संगठन होंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात है अपने आप को कन्विंस करना। और कन्विंस की बात में मैं एक बात आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं, मैं एक किताब साथ लेकर के आया हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर के पत्र, और इसमें
और उस समय ये मैं पॉलिटिकल बात बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं, ये तमीज करने के लिए है। उन्होंने लिखा, टीजी मेश्राम को चुनकर भेजिए, उनके बारे में एक पत्र निकाला बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर उस पत्र में लिखते हैं, जाति निष्ठा के मताधिकार प्रचार से आप सभी लोगों को पूरी तरह विनाश होगा। बाबा साहब कह रहे हैं कि जाति के प्रेम से, जाति के नेता के प्रेम से आप लोगों का विनाश होगा। क्या ये काम हमने नहीं किया? हम जो लोग हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास के जो भी जिस जाति के लोग हैं, हम अपनी जाति के नेता होने के नाते उससे प्रेम करते हैं, उसको सहयोग करते हैं। क्या ये बाबा साहब की बात मानी? अगर नहीं मानी तो क्या होगा? जो बाबा साहब ने बात लिखी कि विनाश होगा, क्योंकि हम बाबा साहब की बात नहीं मान रहे। ये बाबा साहब कह रहे कि जाति निष्ठा को मत मानो। और आगे बाबा साहब कह रहे हैं, यदि आप इसी तरह बढ़ते गए तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हम जो यहां पर लोग हैं, इतने ही लोग काफी हैं इस देश के लिए। अगर हम ये प्रण कर ले कि हम जाति में विश्वास नहीं करेंगे, हम संगठन, सिस्टम, विचारधारा, लक्ष्य में विश्वास करेंगे, वही चीज समाज में स्थापित करेंगे, उसी के लिए मरेंगे, उसी के लिए जिएंगे, तो ये काम हो सकता है साहब। और बाबा साहब ने और एक बात कही आगे कि विधिमंडल का काम, इसी पत्र में लिखा, मेरे पास देखना चाहे देख सकते, उसमें एक बात और लिखी है बाबा साहब ने कि विधिमंडल का काम सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए। बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि जो आपको सांसद और विधायक आप चुनते हो, वो आपका काम करेगा, आपके अनुसार करेगा, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा साहब? बाबा साहब कह रहे हैं, बाहर सभा में भाषणबाजी करने वाला आदमी विधानमंडल में सफल होगा, ऐसा समझना केवल भ्रम है। जैसे मैं भाषण दे रहा हूं कि मेरे जैसा भाषणबाज अगर आदमी वहां लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में सफल होगा, ये जरूरी नहीं है। ये कह रहे हैं बाबा साहब। बाबा साहब कह रहे हैं कि विधिमंडल में काम जो करने के लिए आदमी को सरकारी कामकाज का अनुभव होना चाहिए। बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे जो भी नेता कैसे होने चाहिए? उन्हें सरकारी कामकाज का तजुर्बा होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे नेता हम चुनते हैं? क्या ऐसे नेता हम समाज में पैदा कर पाए हैं? हम आज तक ऐसे नेता पैदा क्यों नहीं कर पाए? इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये जिम्मेवारी हम निभाएंगे? क्या ये जिम्मेवारी से काम करके बाबा साहब के विचारों का समाज बनाएंगे? ये साथियों आज हमें सोचना इस अवसर पर, अगर ये ठीक सोच कर जाएंगे तो समाधान हो जाएगा, क्योंकि समाधान ही खोजने हम आए। हमें समाधान चाहिए और वामसेव का कैडर समाधान खोजता है, समस्याएं पैदा नहीं करता। जो समस्याएं पैदा करता वो कैडर नहीं हो सकता। जो कैडर कहता अपने आप को कि मैं कैडर हूं और वो समस्याएं पैदा करता, वो कैडर नहीं हो सकता। तो आपको अगर सच्चा कैडर बनना है तो समाज के लिए समस्याएं खत्म करने वाला बनना पड़ेगा। समाज के लिए समस्याएं खत्म करनी पड़ेंगी, और समाज के लिए अगर समस्याएं खत्म करने की दिशा में हमारे कदम बढ़े तो निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन होगा। इस बात की गारंटी है साथियों। इसलिए साथियों आगे बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कह रहे हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी का अभ्यास होना चाहिए। हमें अंग्रेजी अच्छे प्रकार से आनी चाहिए, अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए, ये बाबा साहब कह रहे हैं। और उसके बाद साथियों क्या कह रहे हैं बाबा साहब कि उस आदमी में दूसरों पर प्रभाव डालने की जिद होनी चाहिए, ये बाबा साहब कह रहे हैं। क्या ऐसे प्रतिनिधि हम चुन पाए? अगर नहीं चुन पाए तो दोष किसका है? हमने ये चीज जानने की जरूरत क्यों नहीं महसूस की? तो इसकी जरूरत किसको होगी? ये हम सबको जरूरत होनी चाहिए। हम सबको भी मिलकर के इसका फैसला करना चाहिए। जब हम सब इसका फैसला करेंगे तो साथियों उसी पत्र में बाबा साहब और आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
क्रांति में सफल होने के लिए 3 बातों की अति आवश्यकता। पहली बात निश्चित कार्यक्रम, दूसरी बात सही व लायक नेता, तीसरी बात शिष्ट प्रियता। क्या इन 3 क्वालिटी के नेता हमारे समाज में हैं? अगर नहीं है तो इसके जिम्मेवार हम सब लोग हैं। मैं भी जिम्मेवार मानता हूं सब। और साथियों, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि सभी संगठनों को, सभी साथियों को एक साथ इकट्ठा करना हमारा मकसद है और उसके लिए जो भी त्याग और समर्पण होगा हम करेंगे। उसके लिए यहाँ पर आज संकल्प लेने आए। साथियों, क्यों ऐसा कह रहा हूँ? नहीं तो क्या होगा, इससे धन की बर्बादी होगी ऐसे कार्यक्रम लगाने से, और तमाशा बनेगा तमाशा। क्योंकि अम्बेडकरवादी आंदोलन का मुख्य जो साथियों, अगर ये पूजा पाठ हमारे महापुरुषों का जो जन्म जयंती है उसको अगर पूजा पाठ के तरीके से हम मनाते रहे तो हमारा जो आंदोलन सफल नहीं हो। तो हमें किस तरीके से मनाना चाहिए? हमें जो बाबा साहब ने प्रजातंत्र संगठन की आवश्यकता बताई वो हमें करना चाहिए। आज के दिन 14 अप्रैल को हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस पे चर्चा करनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मैनिफेस्टो है, उस पे चर्चा करनी चाहिए। और बहुत सारे साथियों SC ST OBC को शासक बनाने के लिए बोला, उस पे चर्चा करनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पे बात की, उस पे चर्चा करनी चाहिए। और सभी साथियों को मिलकर के, लेकिन समाज में क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस चमड़ी से काम चलाओ, कुछ लोग कह रहे हैं हड्डी से काम चलाओ, कुछ लोग कह रहे हैं खून से काम चलाओ, कुछ लोग कह रहे हैं मांस से काम चलाओ। ये साथियों इंटर रिलेशन इंटरडिपेंड है। जैसे आपकी मानसिक खुराक मिलेगी, जैसी शारीरिक खुराक मिलेगी, वैसा आपका शरीर होगा, वैसा आपका खून होगा, वैसी आपकी चमड़ी होगी। अब बीमार आदमी की चमड़ी ठीक नहीं हो सकती, उसका खून ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए इस संगठन में, इस सिस्टम में हमें हर प्रकार के जो इस संगठन के लिए, जो भी शरीर के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी आवश्यकता है, उनको पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे और जी जान से जुट करके कुल अम्बेडकरी आंदोलन को सफल बनाएंगे। मंच संचालन का संदेश मुझे आ गया है कि मेरा समय खत्म हो गया है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मुझे सुना, आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी। थैंक यू।